हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट प्रॉपर्टी की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है डिफिनीशन डिटरमिनेंट? डिटरमिनेंट इज अ स्पेशल नंबर which is formed by a specific method find by specific method। यानी कि डिटरमिनेंट एक क्या है? एक स्पेशल टाइप का नंबर होता है जो कि किसी स्पेसिफिक मेथड यानी कि कोई फिक्स एक मेथड है उससे फाइंड किया जाता है। जैसे लेट ए बी अ 2x2 मैट्रिक्स। ये क्या है? एक 2x2 की मैट्रिक्स है। जैसे ए बराबर गिवन है A11 A12 A21 A22। देखिए ये क्या है? मैट्रिक्स। डिटरमिनेंट को हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए ध्यान रखिएगा, मैट्रिक्स लिखी है तो ये है, लेकिन डिटरमिनेंट को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो कंफ्यूज ना होइएगा कहीं पे भी, ध्यान रखिएगा ये। तो अगर इस 2x2 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट चाहिए, देन डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ A11 A12 A21 A22 इज इक्वल टू, कैसे फाइंड करेंगे? A11 A22 ये डायगोनल एलिमेंट इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी A11 इंटू A22 फिर माइनस इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए A12 A21। फिर से देख लीजिए, इस डिजिट का मल्टीप्लाई होता है, फिर माइनस इन डिजिट का मल्टीप्लाई होता है। तो ये 2x2 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालने का तरीका है। डिटरमिनेंट ऑफ ए 3x3 मैट्रिक्स, 3x3 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट। तो मान लीजिए मैट्रिक्स ए बराबर दी है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये 3x3 की मैट्रिक्स दी है। अब इसका हमें डिटरमिनेंट निकालना है। डिटरमिनेंट ए इज इक्वल टू, क्या मेथड है? सबसे पहले A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट है A11, इसको फिक्स कर लिया। क्या कर लिया? इसको फिक्स कर लिया। अब इसके रेस्पेक्ट में फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम लिखा है, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम कैंसिल कर दीजिए, बाकी का जो माइनर बचा उसका डिटरमिनेंट। तो देखिए फर्स्ट रो ये है, इसको कैंसिल करो, और फर्स्ट कॉलम ये, इसको कैंसिल करेंगे, तो इस माइनर का डिटरमिनेंट क्या आएगा? इनटू डिटरमिनेंट A22 A23 A32 A33, ये आया। ठीक है। फिर अल्टरनेटिव प्लस में ये प्लस था तो माइनस A12 बगल वाले डिजिट। अब देखिए ये क्या है? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो रो कौन सी फर्स्ट? तो यही है, तो फर्स्ट रो कैंसिल कर दीजिए और सेकंड कॉलम कैंसिल कर दीजिए। तो कौन कौन से एलिमेंट बचेंगे माइनर में? A21 A23 A31 A33। तो इस माइनर का डिटरमिनेंट A21 A23 A31 A33। ठीक। फिर प्लस अल्टरनेटिव प्लस माइनस, देखिए पहले A11 फिर माइनस A12 फिर A13। अब देखिए फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो ये है, थर्ड कॉलम ये, इसको कैंसिल कर, तो ये माइनर का डिटरमिनेंट। तो क्या बचेगा? A21 A22 A31 A32। तो ये 3x3 की मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट का फॉर्मूला है। फिर से देख लीजिए क्या करा, ये एंट्रीज दी हमें, अल्टरनेटिव प्लस माइनस प्लस चलेगा, तो A11 यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट हमने उठा लिया,
और इसको कैंसिल, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का जो कैंसिल करेंगे, जो माइनर बचेगा उसका डिटरमिनेंट, तो माइनर ये बचा, इसका डिटरमिनेंट। फिर A12 तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कैंसिल, क्या माइनर एलिमेंट बचेंगे, ये बचा, इसका डिटरमिनेंट प्लस A13 फिर ये है 3x3 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट। सेम पैटर्न में 4x4 चलता है, 5x5 चलता है, ठीक है। चलिए अब इस पर प्रॉब्लम पर बात करते हैं, 2 मिनट में इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। चलिए बात करते हैं। ए बराबर एक हमने मैट्रिक्स दे दी 1 2 3 4। अब देखिए 2x2 की मैट्रिक्स, इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, 4 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 2, 4 माइनस 6 कितना आ जाएगा, माइनस का 2। ये देखिए फिर देख लीजिए, ये 2x2 की मैट्रिक्स है 1 2 3 4, इसका हमें डिटरमिनेंट चाहिए, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 4 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 2 6, डिटरमिनेंट कितना आ गया, माइनस का 2। क्लियर है यहां तक। 3x3 की मैट्रिक्स देख लीजिए, ए इक्वल टू गिवन है 1 2 1 0 1 1 1 1 2, ये मैट्रिक्स थी। देखिए तो इसका डिटरमिनेंट ऑफ ए जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, देखिए 1 तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैसे, इसके रेस्पेक्ट में माइनर क्या बचा, ये बचा, तो इसका डिटरमिनेंट यानी 1 1 1 2। फिर माइनस, अल्टरनेटिव प्लस माइनस चलता है, ये प्लस था तो अब ये माइनस चलेगा, तो माइनस का 2। देखिए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कैंसिल करेंगे तो क्या बचेगा माइनर में, 0 1 1 2। फिर प्लस का 1, देखिए ये कैंसिल किया, ये कैंसिल किया, तो क्या बचेगा 0 1 1 1। चलिए तो डिटरमिनेंट ऑफ ए बराबर क्या आ जाएगा, 1 2 इंटू 1 2 माइनस 1 2 माइनस 1 माइनस का 2, 0 इंटू 2 0 माइनस 1। देखो 0 इंटू 2 0 माइनस 1 इंटू 1 1 यानी माइनस 1 प्लस का 1 0 इंटू माइनस 1। क्लियर है। ये देखिए ये 2 माइनस 1 1 इंटू 1 1 बचा, ये क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 2 और ये क्या आ जाएगा माइनस का 1। डिटरमिनेंट क्या आ गया 2, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा 2x2 और 3x3 की मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना। चलिए नोट कर लीजिए इसको। एक और एग्जांपल बताता हूं 3x3 की मैट्रिक्स का, एक और लेते हैं 3x3 की मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट के लिए। 1 2 1 0 0 1 1 1 2, ये देखिए ये 3x3 की मैट्रिक्स है, इसका डिटरमिनेंट चाहिए हमें। ये मान लीजिए ए बराबर मैट्रिक्स है, डिटरमिनेंट ऑफ ए बराबर क्या हो जाएगा, फिर देख लीजिए। पहला तो फर्स्ट इंटू माइनर का डिटरमिनेंट यानी 1 1 1 2, फिर माइनस का 2 क्या आ जाएगा 0 1 1 0 1 0 2, फिर प्लस का 1 0 0 1 1। डिटरमिनेंट ये क्या आ जाएगा 2 माइनस का 1 माइनस 2, ये 0 माइनस 0 प्लस का 1 0 माइनस 0। यहाँ आंसर क्या आ गया 1। डिटरमिनेंट देख लीजिए। क्लियर है। चलिए अब बात करेंगे इसके बाद प्रॉपर्टीज की। तो चलिए प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ द डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। क्या है प्रॉपर्टीज? फर्स्ट, इफ, पहली प्रॉपर्टी क्या है, इफ टू रो आर सेम, टू रोज और कॉलम्स भी लिख दीजिए, आर सेम, देन
डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स इज जीरो, इज जीरो। अगर दो रो कॉलम, कोई दो रो या कोई दो कॉलम, कोई दो रो या दो कॉलम सेम है, ठीक है, यानी कि मान लीजिए जैसे एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं, हमने मान लीजिए ले लिया 1 1 1 2 1 1 1 1 1। अब देखिए इसमें दो रो सेम है, सॉरी दो कॉलम सेम है, ठीक है। और तो देखिए ये कॉलम सेम है, चाहे रो से देख लीजिए तो ये रो सेम है। कैसे मान लीजिए कॉलम देखेंगे तो ये कॉलम सेम है, और रो से देखना चाहे तो रो से भी देख लीजिए, ये रो सेम है दोनों। यानी कि रो से देखिए तो ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, और कॉलम से ये C1, ये C2, ये C3। तो देखिए C1 इक्वल टू C3 है, पूरा कॉलम सेम है, और यहां से देखिए तो R2 इक्वल टू R3 है। तो यानी कि दो रो या दो कॉलम सेम हो तो डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, यानी कि अगर ए मैट्रिक्स है तो इसका मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये प्रॉपर्टीज की बात। सेकंड प्रॉपर्टी, इंटरचेंजिंग रो और कॉलम्स इफेक्ट्स डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। और क्या इफेक्ट डालता है, माइनस का इफेक्ट आ जाता है। जैसे अगर मान लीजिए ए बराबर मैट्रिक्स है, ये दे दिया 1 2 1 1 3 1 2 1 2, ठीक है, ये मैट्रिक्स है। अगर हम इसका डिटरमिनेंट ए निकालते हैं, डिटरमिनेंट ए इसका निकालते हैं, ठीक है, तो इसका डिटरमिनेंट ए क्या निकलेगा, देख लीजिए 1 6 माइनस 1 माइनस का 2 2 माइनस 2 प्लस का 1 1 माइनस 6, कितना आ गया, माइनस का 5 और माइनस का 5, यानी कि माइनस का 10, कितना आ गया, माइनस का 10। फिर से देखिए कैसे निकाला, ये इसके रिस्पेक्ट में 6 माइनस 1 माइनस का 2, ये कैंसिल किया तो 2 माइनस 2, इसके रिस्पेक्ट में प्लस का 1, इसके रिस्पेक्ट में 1 माइनस 6, तो कितना आ गया डिटरमिनेंट माइनस 2। अब देखिए आपस में कोई दो इंटरचेंज कर दीजिए, और क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दीजिए। जैसे ये 1 1 2 है, ये 2 3 1 है, ये 1 1 2 है, ठीक है। इसका डिटरमिनेंट चूंकि दो रो सेम है तो डिटरमिनेंट क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। देखिए ये 1 1 2 ये भी है, 1 1 2 ये भी है, कोई दो कॉलम सेम है, देखिए दो कॉलम क्या है, सेम है, तो डिटरमिनेंट क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। तो फिर से एक बार करके देखते हैं जरा, गलती क्या हो गई है, 1 6 माइनस 1, ठीक है, फिर माइनस का 2 तो ये कैंसिल हो गई है, तो क्या आ जाएगा 2 माइनस 2, सही है, प्लस का 1, तो प्लस का 1 ये आ जाएगा 1 माइनस का 6, तो ये 6 माइनस 1 प्लस का 5 माइनस 5, कितना आ गया, 0। क्लियर, तो डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा इसका, 0। अब मान लीजिए ये तो हमने ऐसी मैट्रिक्स ले ली थी, हम चेंज करते हैं इसमें, हमने मैट्रिक्स ले ली 1 2 2 1, ये ले ली, ए बराबर 2 प्लस 2 की, इसका डिटरमिनेंट कितना आएगा, देखिए 1 माइनस 4 इक्वल टू माइनस का 3। अब हमने रो आपस में इंटरचेंज कर दी, यानी इसको इसमें इंटरचेंज कर दिया, इसको इसमें इंटरचेंज, तो ये क्या हो गया 2 1 1 2, कितना आ गया 4 माइनस 1, यानी कि 3। यानी कि अगर रो या कॉलम आपस में इंटरचेंज, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स का थर्ड प्रॉपर्टी क्या है,
थर्ड प्रॉपर्टी है डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज। फोर्थ प्रॉपर्टी है डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए की इनवर्स। हम देख भी सकते हैं इसे ए इनवर्स बराबर होता है आइडेंटिटी, दोनों से डिटरमिनेंट ले लीजिए। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स इक्वल टू हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ आइडेंटिटी, ये हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स इक्वल टू 1। तो यानी कि ए इनवर्स का डिटरमिनेंट बराबर हो जाएगा 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, इसको लिख देंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए की इनवर्स। क्लियर? चलिए फिफ्थ प्रॉपर्टी डिटरमिनेंट ऑफ ए बी इक्वल टू क्या होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी। इन जनरल केस ध्यान रखिए डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस बी इज नॉट इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस डिटरमिनेंट ऑफ बी। हो सकता है कुछ केस में, बट जनरल केस में ये ट्रू नहीं है। ठीक है, उसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ए की पावर n माइनस 1। एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ए की पावर n माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद इसी में प्रॉपर्टी है एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस 2 इंटू ए। ये हमारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, जिनमें ये तीन जो लास्ट के फॉर्मूले हैं एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में रिलेशन है। जनरली वो रिलेशन आपको पता भी क्या हो तो वो निकलता है ऐसे है कि ए इनवर्स इक्वल टू होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो ये रिलेशन तो है एडजॉइंट ऑफ इनवर्स में, एडजॉइंट और डिटरमिनेंट के बीच में भी ये रिलेशन है और ज्वाइंट का डिटरमिनेंट का ये रिलेशन है। ठीक है, तो हम इनकी बात करेंगे। तो ये रही प्रॉपर्टीज किसकी, हमारी डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स की बेसिक प्रॉपर्टीज। चलिए अब कुछ बात करेंगे इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर बात करते हैं। देखिए जहां से हमें इनवर्टिबल मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट मिलेगा और इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या है उसके बारे में बात करेंगे। देखिए क्या है, हम जानते हैं ए इनवर्स इक्वल टू रिलेशन होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। इनवर्स क्या होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। यानी कि किसी मैट्रिक्स का इनवर्स तभी पॉसिबल है जब ये डिटरमिनेंट क्या होना चाहिए, डिटरमिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, वरना इनवर्स नहीं पॉसिबल, अनडिफाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा। यानी कह सकते हैं किसी मैट्रिक्स का इनवर्स तभी पॉसिबल है जब डिटरमिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। यानी कि डिटरमिनेंट के दो केसेस आ जाते हैं। एक केस क्या, जब डिटरमिनेंट ऑफ ए अगर हमारी n क्रॉस n की मैट्रिक्स है, एक नॉट इक्वल टू 0 केस आता है और एक आता है डिटरमिनेंट ए इक्वल टू 0 केस। इसका एक नॉट इक्वल टू 0 का, एक 0 का। ये तो डिटरमिनेंट ए इक्वल टू 0, ये तो स्पेशल केस हो गया। इसको कहेंगे सिंगुलर, इस मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, सिंगुलर और नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। क्यों नॉन इन्वर्टिबल क्यों का, क्योंकि इनवर्स पॉसिबल नहीं, इनवर्स तभी पॉसिबल होता है जब डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो ये नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। और ये जो केस है डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0, इसको हम लोग कहेंगे डिटरमिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0, इसको कहेंगे इन्वर्टिबल और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, इन्वर्टिबल और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर? इस केस में क्या कहेंगे, इन्वर्टिबल और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। चलिए 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, नोट कर लीजिए इसको जल्दी से। चलिए नोट कर लिया आप लोगों ने, फिर समझ लीजिए।
ए इनवर्स इक्वल टू क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए होता है, डिटरमिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0। यहां से हमें डिफिनेशन पता चलती है इनवर्स की, यानी कि डिटरमिनेंट के दो स्पेसिफिक केस हैं, जब डिटरमिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 हो, और एक केस है जब डिटरमिनेंट ए इक्वल टू 0 हो। जब डिटरमिनेंट ए इक्वल टू 0 होगा तो उसको हम लोग कहते हैं सिंगुलर या नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, और जब डिटरमिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 होगा तो उसको इन्वर्टिबल और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। एक चीज ध्यान रखिएगा, जब डिटरमिनेंट ए इक्वल टू 0 होगा तो उस केस में हम लोग मैट्रिक्स को कह देते हैं कि ये तभी पॉसिबल है डिटरमिनेंट ए इक्वल टू 0 जब किसी मैट्रिक्स के दो रो सेम हो या दो कॉलम सेम हो, तो मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट श्योर है कि 0 आएगा, क्योंकि उस केस में क्या होता है, नंबर ऑफ लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, वेक्टर डिपेंडेंट हो जाते हैं। भाई कोई दो रो अगर सेम आ रही है, समझने वाली बात है, कोई दो रो या कोई दो कॉलम सेम आ रहा है तो वो दोनों वेक्टर आपस में क्या होगा, डिपेंडेंट हो जाएंगे, तो वे एक दूसरे को कॉम्बिनेट कर देंगे, यानी कि 0 कर देगा, एक वेक्टर दूसरे वेक्टर को खा जाएगा, एक तरह से ये समझ लीजिए। ठीक है, तो उस केस में डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहां से प्रॉपर्टी क्या आती है, प्रॉपर्टीज की हम बात करेंगे। भाई डिटरमिनेंट अगर 0 हो गया और डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा तो उस केस में क्या होता है, तो सिंगुलर केस की नहीं बात करेंगे, इसको छोड़ दीजिए। डिटरमिनेंट 0 हो गया तो उसको छोड़ दीजिए, हम बात करेंगे जब डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा, इससे क्या केस बनेंगे। तो चलिए बात करते हैं, जब मैट्रिक्स इनवर्टिबल हो। इनवर्टिबल होने का मतलब जब मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा हो। तो देखिए, व्हेन मैट्रिक्स इज इनवर्टिबल फिर से देखिए, द मैट्रिक्स A is invertible, the matrix A is invertible if and only if determinant A not equal to 0। मैट्रिक्स इन्वर्टिबल कब होगी, जब डिटरमिनेंट नॉट इक्वल 0, और जब डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा तो कौन कौन से केस फॉलो करते हैं। फर्स्ट, रैंक ऑफ A इज इक्वल टू n। ए कितने क्रॉस कितने की मैट्रिक्स है, ए एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स। फिर समझ लीजिए, यदि कोई एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स इनवर्टिबल है, कोई एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स इनवर्टिबल है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यदि कोई एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स इनवर्टिबल है तो इसका मतलब हुआ उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कभी भी 0 नहीं आएगा, यानी कि वो मैट्रिक्स कभी भी सिंगुलर नहीं हो सकती है। यानी कि ए मैट्रिक्स ए इज इनवर्टिबल इफ एंड ओनली डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0। अगर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, इसका मतलब उसके सारे के सारे वेक्टर क्या होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। सारे के सारे वेक्टर क्या होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट। और रैंक की डिफिनेशन क्या होती है, नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर इज सेड टू बी रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर इज सेड टू बी रैंक ऑफ मैट्रिक्स। यानी कि मैट्रिक्स अगर इन्वर्टिबल है तो जितने क्रॉस जितने की मैट्रिक्स होगी उतने ही लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स होंगे, यानी कि हमेशा उसकी रैंक किसके बराबर होगी, एन के बराबर होगी। रैंक ऑफ ए इक्वल टू एन। क्लियर है। सेकेंड प्रॉपर्टी है, ए इज रो इक्विवेलेंट टू ए इज रो इक्विवेलेंट टू आइडेंटिटी। अगर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू, यानी कि अगर मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है तो रैंक ए बराबर एन होगी, ए इज इक्विवेलेंट टू आइडेंटिटी होगा। ठीक है। ए इज प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्री मैट्रिक्स, ए इज प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्री मैट्रिसेस, इज प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्री मैट्रिसेस। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रैंक ए बराबर एन कर दिया। द कॉलम ऑफ ए, क्योंकि हमने बताया लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स और रोज आर लीनियरली इंडिपेंडेंट्स। क्या होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट्स। कॉलम्स और रो आर लीनियरली इंडिपेंडेंस।
अगर हमारा क्या है, मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है तो रैंक के बराबर n होगी, A is 0 इक्वल टू आइडेंटिटी हो गई, इस प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्री मैट्रिक्स हो, कॉलम सम रो असर लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर। ठीक है, रो स्पान Rn, ये भी देंगे, रो स्पान n टपल ऑफ n क्रॉस n की। अब देखिए यहाँ पे लीनियरली इंडिपेंडेंट और स्पान जो है, इसको हम जब वेक्टर जब आपको पढ़ाएंगे वेक्टर स्पेस तो वहां पे अच्छे से क्लियर कर देंगे क्या चीज है वहां पे स्पान और लीनियरली इंडिपेंडेंट केस। बट आप लिख लीजिए प्रॉपर्टी एंड सिक्स्थ, नलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 0। अगर हमारी मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है तो ये 6 प्रॉपर्टी बेसिकली फॉलो करेंगे। ठीक है, वैसे तो और प्रॉपर्टी टोटल 17 प्रॉपर्टी है, बट हम सारी प्रॉपर्टी नहीं बताना चाहते क्योंकि हर प्रॉपर्टी के पीछे एक चैप्टर छुपा हुआ है, तो हम बताएंगे। जैसे कि सिंपल सी बात है, अगर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है तो उस मैट्रिक्स की कभी भी कोई आइगन वैल्यू 0 नहीं हो सकती, क्योंकि अगर किसी मैट्रिक्स की एक आइगन वैल्यू भी 0 होगी तो उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 हो जाएगा। तो ये भी कह सकते हैं, बहुत सारे पॉइंट बन सकते हैं, तो इसमें डिस्कस की बात नहीं, बस बेसिक ध्यान रखिए इन्वर्टिबल का मतलब क्या होता है। क्लियर है? चलिए, तो यहां से हमने जान लिया कि डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0, तो वहां से इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब ए इनवर्स यानी कि क्या हो गया, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो यहां से हम बस इनवर्स की प्रॉपर्टी और देख लेते हैं, इनवर्स प्रॉपर्टीज, इनवर्स प्रॉपर्टीज में क्या है, फर्स्ट लेमडा ए इनवर्स, लेमडा ए का इनवर्स बराबर होता है 1 अपॉन लेमडा ए इनवर्स, 1 अपॉन लेमडा ए इनवर्स। ए इनवर्स का इनवर्स, सेकंड प्रॉपर्टी ए इनवर्स का इनवर्स करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए ही आ जाएगा। थर्ड प्रॉपर्टी ए इनवर्स का ट्रांसपोज करेंगे, ए इनवर्स का ट्रांसपोज करेंगे, वो किसके, ए ट्रांसपोज के इनवर्स के बराबर होगा। फोर्थ प्रॉपर्टी है ए बी का इनवर्स, ए और बी कोई दो मैट्रिक्स है तो ए बी का इनवर्स इक्वल टू होता है बी का इनवर्स ए का इनवर्स। क्लियर? डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स की दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ध्यान रख लीजिए, मैंने चूंकि बता चुका, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। यही से रिलेशन है कि अगर बाई प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू, अगर खूब सारी आइगन वैल्यू यहाँ पर लेमडा 1, लेमडा 2, लेमडा 3 क्लास 3 के लिए 3 आइगन वैल्यू होगी, अगर उनमें से कोई भी एक आइगन वैल्यू 0 हो जाती है तो उनका प्रोडक्ट तो 0 आएगा। तो हम कह सकते हैं कि अगर किसी आइगन वैल्यू 0 है तो उसका डिटरमिनेंट हमेशा क्या होगा, 0 होगा। तो प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू इक्वल टू क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स के। ठीक है, और एक चीज ध्यान रखिए कि k इंटू ए हमारी n क्रॉस n की मैट्रिक्स है, का डिटरमिनेंट इक्वल टू होता है k की पावर n इंटू डिटरमिनेंट ऑफ a। यानी किसी मैट्रिक्स a में n क्रॉस n की किसी k स्केलर को मल्टीप्लाई कर दिया जाए, अब उसका a डिटरमिनेंट निकाला जाए तो क्या आ जाएगा, k की पावर n इंटू डिटरमिनेंट ऑफ a। क्लियर है? ये रही हमारी डिटरमिनेंट का बेसिक लेक्चर, डिटरमिनेंट का बेसिक लेक्चर जिसमें हमने आपको डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज डिस्कस करी हैं। इसका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें कुछ स्पेशल टाइप की मैट्रिसेस हैं जिनका हम डिटरमिनेंट आपको बताएंगे निकालना, वो सेकंड इसका लेक्चर होगा। ये पूरा का पूरा बेसिक लेक्चर था डिटरमिनेंट पर। इसको अच्छे से 1 से 2 बार वीडियो देखिए, समझिए, आपको सारी चीजें समझ में आएगी, सारी स्टेटमेंट याद करिए, रट लीजिए इसको बिल्कुल स्टेटमेंट। जितना आप स्टेटमेंट को रट लेंगे उतना आप ही के लिए फायदा है, और कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, स्टेटमेंट ये प्रूव भी कर सकते हैं आप अगर प्रॉपर्टी आपको याद है। तो मेन कॉन्सेप्ट ये है कि आप जितने भी आज फर्स्ट लेक्चर में मैंने ये बताया डिटरमिनेंट के, वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। फिर सेकंड जो लेक्चर होगा उसमें हम स्पेशल टाइप की जो मैट्रिक्स होंगी उनका डिटरमिनेंट निकालना सीखेंगे, क्योंकि देखिए 3 क्रॉस 3 के बाद हमने डिटरमिनेंट निकालना नहीं बताया है। 4 क्रॉस 4, 6 क्रॉस 6, अब जैसे मान लीजिए परमोटेशन मैट्रिक्स है या कोई भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, उनका डिटरमिनेंट क्या होता है, तो इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। या कुछ स्पेशल टाइप की मैट्रिक्स होती है उनके डिटरमिनेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए, ये फर्स्ट लेक्चर में आज के इतना काफी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।